इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है चमोली हादसे से जुड़ी हुई। अभी भी 4 मजदूर फंसे हुए हैं। घटना स्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। बड़ी खबर, अभी तक बस में फंसे 50 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि जैसे जैसे मजदूरों को निकाला जाता है उसके बाद उनको मिलिट्री कैंप लाया जाता है, हॉस्पिटल उनको लाया जाता है। बीते दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे थे और जो बड़ी जानकारी है वो ये कि जोशीमठ में उन्होंने घायलों से मुलाकात की थी। आपने देखा कि वायुसेना के भी यहाँ पर जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो डिप्लॉयड किए गए। अभी इन तस्वीरों से जैसा प्रतीत हो रहा है कि मौसम वहाँ पर खुला है, क्योंकि इससे पहले जब बर्फबारी हुई तो रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया, लेकिन अब मौसम खुला है तो उम्मीद है कि ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो आज दिन तक संपन्न हो जाए। फिलहाल ये तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर्स भी लगातार मोर्चा संभालते हुए वहां पर खोजी कुत्ते भी बाकायदा लगाए गए हैं, चाहे वो आईटीबीपी की टीम हो, एनडीआरएफ की टीम हो, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स हो या फिर सेना, इस वक्त पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। मकसद ये है कि उन लोगों को जो कि अभी तक नहीं मिल रहे हैं उनको जल्द से जल्द ढूंढ लिया जाए, और इसको लेकर के कई टीमें जो कि यहाँ पर रवाना कर दी गई हैं। हालांकि इससे पहले वहाँ पर क्योंकि बर्फबारी लगातार हो रही थी, इसी वजह से हेलीकॉप्टर से उड़ान भरने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में डॉग स्क्वाड की टीम भी बाकायदा यहाँ पर लगाई गई है, क्योंकि जो पूरा इलाका है, आप सोचिए, एक तो बहुत ऊंचाई पर इलाका है, बर्फबारी है और 8 फीट तक वहाँ पर बर्फ जमी हुई है। ये तस्वीरें आपको मजदूरों की भी नजर आएगी जिनको लाया जा रहा है, जिनको मिलिट्री कैंप के हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है। 4 मजदूर जिनकी दर्दनाक मौत हो गई है, 4 मजदूर जो कि अभी तक नहीं मिल पाए हैं, उनकी खोज के लिए लगातार वहाँ पर जो टीमें हैं वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, लगातार इस पर पैनी निगाह बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री भी बीते रोज़ वहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने तमाम स्थितियों का जायज़ा लिया, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए, हवाई सर्वेक्षण उन्होंने किया, वहाँ पर किस तरीके के चैलेंजेस फेस आ रहे हैं। क्योंकि अभी तक जो जानकारी है वो ये कि जिस कंटेनर्स में बीआरओ के जिस कंटेनर्स में ये मजदूर मौजूद थे उनमें से कई कंटेनर्स हैं जो कि अभी तक नहीं मिल पा रहे हैं, और क्योंकि वहाँ पर एक मोटी परत जमी हुई है बर्फ़ की, तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस उन टीम के सामने है कि उन बर्फ़ को हटाया जाए, उन तमाम जो कंटेनर्स हैं उनको ढूंढा जाए। और एक और चुनौती इस लिहाज से क्योंकि वहाँ पर कॉन्टिन्यूसली बर्फ़बारी हो रही है, तो अब जैसे जैसे उस बर्फ़ को वहाँ से हटाते हैं वैसे वैसे और भी ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है, और यही कारण है कि यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन को बीच में थोड़ा रोका गया था। हालांकि अब जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो मौसम खुलने के बाद एक बार फिर से शुरू हो रहा है। भारत 24 एक्सक्लूसिवली आप तक ये तस्वीरें पहुँचा रहा है। इंडियन आर्मी वायुसेना की तरफ से पहले ही खबर सामने आई थी कि वहाँ पर जो MI-17 हेलीकॉप्टर है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, और अब ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो यहाँ से उड़ान भरते हुए पलक। बिल्कुल, भारतीय वायुसेना का एक MI-17 हेलीकॉप्टर जिसका जिक्र प्रिया कर रही थी, इसके अलावा 3 चीता हेलीकॉप्टर, प्रदेश सरकार के 2 हेलीकॉप्टर्स, एम्स ऋषिकेश से एक एयर एम्बुलेंस सहित बचाव कार्य में ये लगे हुए हैं। और लगातार ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और यहाँ से एक फ़ोन नंबर भी जारी किया गया, अगर किसी को यहाँ को लेकर कोई जानकारी प्राप्त अगर करनी है तो घटना के संबंध में अगर कोई जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो फ़ोन नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है। ये फ़ोन नंबर भी आपको हम बता देते हैं, 7302712491, और एक और फ़ोन नंबर है 8171748602। तो ये फ़ोन नंबर भी यहाँ पर जारी किए गए, अगर किसी को किसी अपने का पता करना है या कोई संबंध में घटना की जानकारी लेनी है तो इन नंबर पर पता किया जा सकता है। और ये तस्वीर आपको हम लगातार दिखा भी रहे हैं यहाँ से। दरअसल आपको बता दें कि पिछले 2 दिन से भारी बर्फबारी यहाँ पर लगातार हो रही है। 7 से 8 फीट की बर्फ जमी हुई है। चारों तरफ आप देख पाएंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ बर्फ नजर आएगा। जहां हिमस्खलन हुआ है वहां पर बर्फ और भी ज्यादा है, और ये तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। और वजह यही है कि जो मजदूर हैं उनको यहाँ से सही लोकेशन उनकी तलाशना या वहां से उनको निकालना एक अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। तो देखिए ये रेस्क्यू मुश्किल कितना है, क्योंकि 3219 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर माणा क्षेत्र समुद्र तल से है, और यहाँ जो अधिकतम तापमान है वो -3 डिग्री सेल्सियस, तो न्यूनतम तापमान -12 डिग्री सेल्सियस है। और 3 कंटेनर अभी भी ट्रेस नहीं हो पाए, ऊपर से वहाँ लगातार बर्फबारी हो रही थी। अभी हालांकि मौसम सही लग रहा है, क्योंकि इन तस्वीरों के आधार पर आप देखिए कि धूप खिली है, और इसी के साथ वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है।